तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखते रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि भारत द्वारा एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चली गई हर चाल के खिलाफ। जी हाँ, यानी अभी तक तो हम लोग केवल काउंटर कर सकते थे, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट को जब आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो आप खुद कह देंगे कि भारत की ये क्लियर कट विक्ट्री है। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं क्या पूरी खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहले तो हम लोग ये समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को एक सॉफ्ट टारगेट समझा गया। इन्होंने भारत के ऊपर लगातार दंडात्मक कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी। इन्हें ऐसा लगा कि अगर भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की जाएगी तो बदले में भारत कुछ नहीं करेगा, क्योंकि भारत का ऐसा कोई नेचर है भी नहीं जवाबी कार्रवाई करने वाला। दूसरी बात कि भारत दबाव में आकर रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देगा। रशिया के साथ इनकी अनबन हो जाएगी, रशिया इससे दबाव में आएगा और रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही ये लगातार इस तरह से भारत के ऊपर कार्रवाई करते जाएंगे, भारत के खिलाफ बयानबाजियां करते जाएंगे, तो इन सब का मैसेज अपनी जनता में भी जाएगा और जनता को ये लगेगा कि ठीक है, रिजल्ट चाहे ना मिले लेकिन ये प्रयत्न पूरा कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने को लेकर। क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ही कह दिया था कि मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं कहीं भी चल रहे युद्ध को रुकवा दूं, और रशिया यूक्रेन वॉर को 24 घंटों में बंद कराने का इन्होंने प्रॉमिस किया था। हालांकि इन्होंने चाइना को भी प्रतिबंधित करने की कोशिश की, लेकिन चाइना के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके चलते अमेरिका का वो रास्ता रोक सकता है, जैसे कि रेयर अर्थ मटेरियल। इन सब चीजों को लेकर वो चाइना के खिलाफ उतने ज्यादा वोकल नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा कर रखे हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग है। कुल 30 से लेकर 35% के आसपास के अभी भी चाइना टैरिफ फेस कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को ये रियलाइज हुआ कि पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के ऊपर इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने को लेकर अगर हम लोग आगे लगातार इसी तरह से बढ़ते रहे तो अमेरिका में बहुत ही जल्द रिसेशन आ जाएगा, इन्हें रिसेशन फेस करना पड़ेगा और ऐसे में इनकी छवि पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी और जो करना चाहते हैं वो तो होगा नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसके जवाब में इन्होंने अपने सिर का बोझ यूरोपियन देशों के ऊपर डालने की कोशिश की। इन्होंने यूरोपियन यूनियन से इस बात को रिक्वेस्ट की कि आप भारत और चाइना दोनों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए टैरिफ लगाइए रशियन क्रूड ऑयल की खरीद को लेकर। तो यहाँ पर पहले तो आप इस बात को नोटिस कीजिए कि पहले जहाँ पर ये केवल और केवल भारत भारत का ही नाम लिया करते थे, तो अब इन्होंने भारत और चाइना दोनों का नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। इनके द्वारा कहा गया कि देखिए, काफी बड़े बिजनेस साझेदार हैं हमारे, चाइना भारत दोनों ही काफी बड़े देश हैं, ऐसी परिस्थिति में इनसे पंगे वंगे नहीं लिए जा सकते और यूरोपियन यूनियन खुद भी आर्थिक मार इस समय झेल रहा है। तो जो रिसेशन अमेरिका में आ सकता है इनसे पंगे लेकर, वो यूरोपियन यूनियन में भी आ सकता है। तो उन्होंने इनकी बात अस्वीकार कर दी। उल्टा हुआ ये कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी, ये और तेज हो गई। इस बात की घोषणा दोनों पक्षों की तरफ से कर दी गई कि बहुत ही जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर साइन हो जाएगा। फिर उन्होंने दूसरा मूव चलने की कोशिश की और यहाँ पर इन्होंने G7 के देशों से रिक्वेस्ट की। G7 के देशों को ये कहा कि देखिए, आप भारत और चाइना के प्रति कार्रवाई कीजिए और इनके ऊपर टैरिफ्स लगाइए। वैसे फिलहाल G7 के बाकी देशों द्वारा को इस बात को न तो स्वीकार किया गया है और न ही पूरी तरह से डिनाई किया गया है। अध्यक्षता यहाँ पर कनाडा कर रहा है और कनाडा द्वारा ये तो कहा गया है कि आने वाली बैठकों में कोई मजबूत कदम उठाएंगे जिससे कि रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाए। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा मान लीजिए बिल्कुल गारंटी के साथ कि ये भारत और चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वैसे भी G7 में कुछ देश वही हैं जो कि यूरोपियन यूनियन में भी हैं। तो अल्टीमेटली इन्हें पता चल गया कि भारत और चाइना के ऊपर मेरे कहने के बाद न तो G7 और न ही यूरोपियन यूनियन कोई भी टैरिफ नहीं लगाएगा। तो अब ये रशिया यूक्रेन वॉर कैसे रुकवाए, वॉर रुकवाने के लिए रशिया के ऊपर अतिरिक्त प्रेशर कैसे डाले, और सबसे बड़ी बात कि अपनी खुद की जनता को ये चूरन क्या चटाए कि देखिए मैं तो काम कर रहा हूँ। क्योंकि जनता आप समझ रही है कि ना भारत मान रहा है, ना चाइना मान रहा है, ना यूरोपियन यूनियन मान रहा है और G7 भी मान जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अब इन्होंने ये ट्वीट किया है, इस ट्वीट को पढ़िए। ये ट्वीट ही भारत की विक्ट्री को शो करने वाला है। देखिए, इन्होंने पहला ऐसा ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने भारत को मेंशन नहीं किया है, जो मैंने अभी आपको बीच वीडियो में बताया कि पहले केवल और केवल भारत को मेंशन किया जाता था, लेकिन यूरोपियन यूनियन और G7 समूह से इन्होंने भारत के साथ साथ चाइना के ऊपर भी कार्रवाई करने को लेकर दोनों को ही मेंशन किया। लेकिन इस ट्वीट में अब इन्होंने भारत को मेंशन नहीं किया और केवल चाइना को मेंशन किया। साथ ही इन्होंने अपने नेटो सहयोगी देशों को आईना भी दिखाने की कोशिश की। इनके द्वारा ट्वीट में ये लिखा गया है, जो मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं, कि देखिए, मैं रशिया के ऊपर कड़ी कार्रवाइयां करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, प्रतिबंध वगैरह लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या आप मुझे इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि आप मेरे प्रतिबंध लगाने से पहले रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद करेंगे? उन्होंने कहा कि बड़ा आश्चर्य होता है कि नेटो के कुछ देश रशिया के साथ इस समय क्रूड ऑयल को लेकर व्यापार कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में ये हमारी स्थिति को कमजोर करता है रशिया के खिलाफ। हम लोग उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकते। तो क्या नेटो
देश रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद करेंगे? अगर करेंगे तो मुझे बताइए, मैं भी कार्रवाइयां कर देता हूं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि नेटो देश मिलकर चाइना के ऊपर 50 से लेकर 100% तक के टैरिफ्स लगाइए। जी हाँ, और यही मैंने आपको बताया कि केवल चाइना को मेंशन किया, भारत को नहीं। भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात इन्होंने नहीं की है। ये बताना चाहते हैं कि देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने के लिए सारी जवाबदारी इस समय केवल अमेरिका के माथे पर ही है, जबकि यूरोपियन यूनियन और नेटो के बाकी के देश इस काम को करने के लिए कोई भी मजबूत स्टेप नहीं उठा रहे हैं। उल्टा ये रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। और यही बात तो भारत कहता रहा है कि यूरोपियन देश हो, नेटो देश हो, ये खुद भी रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करके कहा तो है, लेकिन इनका पालन कोई भी नहीं करेगा। अगेन मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन के ही कुछ देश नेटो के सदस्य भी हैं और वहां की स्थितियां जो है वो रशिया से क्रूड ऑयल और गैस की खरीद बंद नहीं कर सकते, खासकर इस समय में जबकि अब सर्दियां शुरू होने जा रही है और विंटर सीजन में ये रशिया से क्रूड ऑयल की खरीद और गैस की खरीद बंद कर ही नहीं सकते। लिख लीजिए आप। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि यहाँ पर ट्रंप रशिया यूक्रेन वॉर से अपना पीछा तो छुड़ाना चाहते हैं, साथ में वो अपने सहयोगी देश इन्हें भी इस मामले में फंसाना चाहते हैं कि देखिए, केवल मैं अकेला नहीं बल्कि दोषी G7, यूरोपियन यूनियन और नेटो के बाकी देश भी हैं। साथ ही इन्होंने इस बात का सिग्नल भी दे दिया है कि भारत को अब ये आगे मेंशन नहीं करेंगे और चाइना के खिलाफ ये अब कार्रवाइयां करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये बात इन्हें भी अब समझ में आ गई है कि भारत, इजराइल जैसे ही कुछ देश इनके इस समय नेचुरल पार्टनर्स हैं, जिनसे चाहकर भी ये दूर नहीं जा सकते। रही बात चाइना की, तो उसके प्रति आप कितने भी सॉफ्ट हो जाएं, वो रहेगा आपका एनिमी ही। अब इस पूरे मुद्दे पर और भारत की इस बड़ी विक्ट्री पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।